टारगेट पर आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये चाहते हैं इसको कंप्लीटली बर्बाद कर दिया जाए। मूल कारण है ये घटिया कानून। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कानून जब तक नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। इन पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या डाला जा रहा है? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एहसास है कि रेड बुल में कितनी कैफीन डाली जा रही है? पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है और योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर क्षमा भी मांगनी पड़ी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार करके 10 अप्रैल को फिर से उपस्थित होने और लिखित में जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बेंच द्वारा पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव के विरुद्ध इस कठोर कार्रवाई पर आयुर्वेद, एलोपैथ, विज्ञापन और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के प्रावधानों को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर यह बात जोर शोर से उठ रही है कि बाबा रामदेव के साथ अब कुछ अधिक ही ज्यादती हो रही है, जबकि बिना सिर पैर के ढेरों ऐसे विज्ञापन लगातार चल रहे हैं जो भ्रामक और सत्य से परे हैं और स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर सकते हैं। यूट्यूबर अजीत भारती अपने यूट्यूब पर इससे संबंधित वीडियो डालते हुए कहते हैं कि बाबा रामदेव तो बहाना है, असल निशाना तो आयुर्वेद है। कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ गुटखे में केसर का दम बताया जाता है और उसमें आपके सबसे बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं और मास इन्फ्लुएंसर्स जिसको आप कह सकते हैं वो आते हैं। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, वो ये वाला जो ऐड चलता है, शाहरुख खान जो है लड़कियों वाली क्रीम लगाने नहीं बोलता है, सांवले लोगों को, काले लोगों को बोलता है गोरा बना देंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो मूलतः एलोपैथिक मेडिसिन को आगे बढ़ाता है, जिससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। यह स्वीकार्य है कि विज्ञान ने और मेडिकल साइंस ने जितनी प्रगति की है आज के समय में, उसमें एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन का इतना बड़ा हाथ होने से बाकी जो मेडिसिन सिस्टम्स हैं दुनिया के, वो जो है आप उसे झुठला नहीं सकते। ये जो हो रहा है इसमें वस्तुतः बाबा रामदेव कोई मतलब, वो तो एक आप कह सकते हैं कि फ्रंट पे हैं जिन्होंने आयुर्वेद को और योग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो अचानक से पूरे मार्केट डायनामिक्स को चेंज कर देता है। सब लोग उस तरफ झुकने लगे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो अभी तक एलोपैथिक मेडिसिन बेचा करती थी या फिर जो सप्लीमेंट्रीज होती हैं उसमें ये बताते हैं कि ये आयुर्वेद द्वारा प्रमाणित है। आपका टूथपेस्ट आयुर्वेद द्वारा प्रमाणित हो जाता है। आपके नमक में 84 मिनरल्स अचानक से आने लगते हैं। आपका जो बिस्किट खा रहे हैं उसमें बताएंगे कि ये दादी माँ के नुस्खों से बना हुआ बिस्किट है। ये सब कुछ चलने लगा है। तो फिर टारगेट पे केवल रामदेव नहीं है। रामदेव आप कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले एक ब्रांड हैं और टारगेट पर आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये चाहते हैं इसको कंप्लीटली बर्बाद कर दिया जाए ताकि वो रेमेडीज जो ये लोग बिना साइड इफ़ेक्ट्स के ऑफर कर रहे हैं वो मार्केट में ना चले और घूम फिर करके सब कुछ भयावह साइड इफ़ेक्ट्स वाले एलोपैथ के पास जाए। प्रसिद्ध अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय भी इस विषय पर कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि स्वामी रामदेव से क्यों नाराज है सुप्रीम कोर्ट। वे इसके लिए कानून को दोषी बताते हुए इसे बदलने की मांग करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, न रामदेव जी ने कोई गलत किया है, न बालकृष्ण जी ने कोई गलत किया है, न पतंजलि ने कुछ गलत किया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि आप इन 54 बीमारियों का प्रचार नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस कानून में लिखा हुआ है, यह कानून अभी तक बदला नहीं किया, कानून अभी तक लागू है 1954 वाला, इसलिए आप प्रचार कैसे कर सकते। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कानून को पढ़ रहा है, दूसरी तरफ रामदेव जी कह रहे हैं हम इलाज कर रहे हैं इसलिए हम इसको प्रचारित कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आके सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि ये जी कानून का वायलेशन हो रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो लॉजिकली तीनों ठीक है। आईएमए भी कह रहा है भाई कानून में लिखा हुआ है प्रचार नहीं करना,
सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, हाँ जी कानून में लिखा हुआ है कि आप इन 54 बीमारियों का प्रचार नहीं करेंगे। और रामदेव जी भी ठीक है, क्योंकि इन 54 बीमारियों का इलाज वो कर रहे हैं, गारंटी के साथ कर रहे हैं। तो मूल कारण है ये घटिया कानून। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कानून जब तक नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। रामदेव जी ने करोड़ों लोगों का इलाज किया है। अधिवक्ता डॉक्टर रिजवान अहमद भी बाबा रामदेव का पक्ष लेते हुए ऐसे कई विज्ञापनों का उदाहरण पेश करते हैं जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और वे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।